जय श्री राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल कुल 26 एकादशी पड़ती है, इनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें, ताकि आप सब में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक व्रत पर्वों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँच सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम निर्जला एकादशी से जुड़ी जानकारियाँ जैसे निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, क्या फल खाने या जल पीने से पाप लगता है, क्या निर्जल व्रत रहना आवश्यक है और क्या सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं, हम आसानी से निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, क्या आचमनी से जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है तथा क्या क्या दान करें और क्या ना करें। इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, ताकि आपको आपके प्रश्नों का समाधान मिल सके और आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्ध सिद्धि योग निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्ध सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था, इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजन विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना पड़ता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्रीहरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें और दक्षिणा दें। अब आइए जानते हैं एकादशी के नियम के बारे में। दोस्तों, वैसे तो निर्जला एकादशी के व्रत को निर्जल ही अर्थात बिना पानी पिए ही रखना चाहिए, लेकिन यदि आप अस्वस्थ हैं या व्रत रखने में असमर्थ हैं तो एक समय फल और जल ले सकते हैं, लेकिन इससे आपको केवल एक एकादशी का ही पुण्य फल प्राप्त होगा, पर ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए आप प्रातः 3:30 से 4 बजे के बीच पानी पी सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत उदया तिथि में होने के कारण सूर्योदय से दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है, इसलिए आप सूर्योदय के पहले जल पी सकते हैं। यदि दिन के समय ज़्यादा मुँह सूख रहा हो तो साफ कपड़े को गीला करके ओंठ पोंछ सकते हैं, और यदि ज़्यादा प्यास लग रही हो तो भगवान के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम पाठ करते हैं तो उस समय हम आचमनी से जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः कहकर आचमन करते हैं। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस नियम को करने से आपका व्रत खंडित नहीं होगा। वैसे अधिक प्यास न लगे इसलिए घर से बाहर धूप में ज़्यादा ना निकलें, व्यर्थ का वार्तालाप न करें,
ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि के नामों का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करते रहें। अधिक गर्मी है इसलिए इस समय 2-3 बार स्नान भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या दान करें जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो और हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आता है। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही होती है, अर्थात इस समय ठंडी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना बहुत फलदायक बताया गया है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गर्मी के कारण परेशान है और उसके पास छाता नहीं है, पंखा नहीं है, जूते नहीं हैं, तो यदि आप उसे इन वस्तुओं का दान देते हैं तो वह इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप जल से भरा कलश या घड़ा दान करते हैं तो आपको 1000 यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप किसी मंदिर में शरबत का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और परिवार में रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। अतः पंखा, जूता, छाता, पीले वस्त्र, मिठाई, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, आम, केला, लीची आदि चीज़ों का दान करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप चावल को छोड़कर अन्न दान भी कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जल का दान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन घर में चावल ना बनाएं, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीज़ों का उपयोग न करें, तुलसी पत्र न तोड़ें और न ही तुलसी में जल चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं कि हम क्या करें जिससे हमें प्यास न लगे और निर्जला एकादशी का पूरा फल भी प्राप्त हो। दोस्तों, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और एकादशी का व्रत इसलिए बहुत ही कठिन माना जाता है। एकादशी का व्रत उदया तिथि में होने के कारण सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक का होता है। अतः आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच पेट भरकर पानी पी लें। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप ये जल स्नान करने के पूर्व पिएं। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, इसलिए यदि वे स्नान के पश्चात जल पिएंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये जल स्नान करने के पूर्व ही पी लें। इससे आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी और शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी। यदि दिन धूप तेज हो और घर से बाहर निकलना अति आवश्यक हो तो कोशिश करें कि सिर के ऊपर सूती कपड़ा डालकर ही निकलें। यदि ज़्यादा गर्मी के कारण आपके ओंठ सूख रहे हो तो स्वच्छ वस्त्र को गीला करके ओंठ को पोंछ सकते हैं। इससे भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसके बाद भी यदि आप एकादशी का पूरा व्रत नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक अवश्य निर्जल व्रत करें और जैसे ही सूर्यास्त हो उसके 24 मिनट के पश्चात भगवान को जल में तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं और उस जल को पी लें। इससे आपको 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एकादशी का व्रत करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, पर दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है।
आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने को भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वह ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित है और निर्जला एकादशी के दिन भी उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत में पारण से पहले जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन यदि कुछ उपाय अपनाए जाएं तो व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगवाएं। दूसरा, निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। तीसरा, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक लगाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाते समय इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इस उपाय से परिवार में आ रही कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम एकादशी का व्रत अवश्य करें और उसका पूरे विधि विधान के साथ पालन करें। तब तक के लिए जय श्री नारायण, हर हर महादेव।